सुधांशु, मुझे बताया कि आपको वेदों का बड़ा ज्ञान है। जी। ऋग्वेद का कोई मंत्र सुनाएंगे आप हमें? जी बताइए ना। मेरा नाम सुधांशु पांडे है। मैं दुधेश्वर वेद विद्यालय में रहता हूँ, गाजियाबाद। मैं आपको ऋग्वेद का मंत्र सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। जी। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोति विश्वेदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवते देनामवित्रवतो सतधारमुत्समुक्षेयमाणं विपश्चितं पितरं वत्वानां मेणिं मदन्तं पित्रोरुपस्थेतुं रोदशे पिपृतं सत्यवाचं वेदायो वीणां पदमन्तरिक्षेण पतताम् वेदनावश्यमुद्रियाः वेदमासो धृतौ व्रतो द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायते वेदवातस्य वर्तनिमुरोर्विश्वस्य बृहतः वेदाये अध्यासते निशसादधृतौ व्रतो वरुणपस्त्या आश्वा साम्राज्याय सुक्रतोः अतो विश्वान्यद्भुतः अतो देवा। इसका अर्थ भी बताएंगे आप हमें? जी बताइए बताइए। ये पूरा मंत्र आधे में नहीं बोलिए। अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निधते पदं विष्णोर्यत्परमं पदं तीव्रासोमः। हरि ओम। जैसे कि मैंने बोला शुरुआत में, गणानान्त्वा, जैसे कोई कार्य कर्म पूजा मंत्र बोलने से पहले गणेश जी का प्रथम ध्यान करना चाहिए। इसलिए मैंने गणानान्त्वा का ये जो आपने मंत्र जो सीखा, ये कितने दिनों में सीखा? ये तो एक ही दिन का है। एक दिन में सीख लिया? और ऐसे कितने मंत्र आते हैं आपको? ऐसे कम से 2-3 हजार मंत्र आते हैं। हाँ जी। कितने? 2-3 हजार। 2-3 हजार आपको कंठस्थ हैं? ऋग्वेद में पूरे 10,552 मंत्र हैं, उनमें से 2-3 हजार आते हैं। 2-3 हजार आते हैं आपको? जी। कंठस्थ हैं? जी। सुन रहे हो? 2-3 हजार। 2-3 हजार मतलब अद्भुत। और ये आप ऐसे ही उच्चारण कर सकते हैं बैठे हुए? जी पूरा। बाप रे। मतलब मुझे लगता है 2-3 हजार मंत्रों का मतलब है काफी घंटे जाएगा इसमें। वाह। चलिए इस पर आगे भी अभी आपसे बात करूंगा, लेकिन अभिनव, एक और सवाल है मेरा आपके साथ। बांके बिहारी लड्डू गोपाल, आपके छोटे भाई, बांके बिहारी कैसे प्रकट हुए थे? स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बिहारी जी महाराज को अपनी भजन तपस्या से प्रकट किया था। बिहारी जी का प्रकट स्थल के आप सब आज भी श्री निधिवन राज में दर्शन कर सकते हैं, जो कि स्वामी जी महाराज की भजना स्थली और ठाकुर जी राधा रानी की रास क्रीड़ा स्थली भी है। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। माधव, एक थोड़ा सा, क्योंकि आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, कहते हैं सारे तीर्थ कर लो, ग्रंथ पढ़ लो, शांति नहीं मिलती, क्यों? अच्छा माधव आप हैं, आप तो कृष्णा है। माधव बताइए। क्योंकि भगवान का जो कीर्तन है, इससे हमें हर तरीके की शांति, हर तरीके का आराम मिलता है। क्योंकि आज करे सो काल कर, आज के युग में तो क्या होता है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है, अभी पड़े हैं बरसों। क्या बात है। आज का काम है तो कल कर लेंगे, कल का काम है तो परसों कर लेंगे। हम लोग ये सोचते हैं
किंतु पहले के युग में क्या होता था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। ऐसे यदि हम पहले के जमाने की तरह यदि हम जुड़ जाएं कि कल का काम है तो आज ही कर लें और परसों का काम है तो भी आज ही कर लें, अभी कर लें, तो कब हमारा ये शरीर चला जाए। क्योंकि आप ब्रह्मा भुवनालो का भगवत गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक पुष्टि करता है। आप ब्रह्मा भुवनालो का पुनरावर्तिनो अर्जुना माम पित्या तु कौन्तेय पुनर्जन्मा न विद्यते। इस ब्रह्मलोक से लेकर इस पृथ्वी लोक तक जन्म मृत्यु का जो चक्कर चलता रहता है। जैसे हमारे महाराज जी ने अभी बताया था, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे सैनम। तो जो जन्म मृत्यु का चक्कर है वो चलता रहता है। और भगवान का भी जो अवतार है, भगवान के अवतार बहुत हैं। जैसे खुद को ईश्वर कहते हैं तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही कृष्णा का धीरज सारा डोल गया, फिर 3 लोक का स्वामी फिर बहुत गुस्से में बोल गया, अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ, धर्म बचाने के खातिर मैं अनगित वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ, नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, अपने भक्त के खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। क्या बात है, अद्भुत। ओह, ओह। मतलब यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है बस सुनते रहें। अच्छा, दिमाग का सर्किट उड़ा कुछ लोगों का इन लोगों की बात सुन के कि नहीं? उड़ा उड़ा, हाथ उठाओ, किसका किसका उड़ा? देखिए सबका ही उड़ गया। तो कैसा लगा? कोई कुछ बोलना चाहता है? बोलेंगे आप? और कोई कुछ बोलना चाहता है इधर? ठीक है, आप बताओ। अब बैठो बैठो बैठो। कैसा लगा इन बच्चों की बातें सुनकर? क्या आ रहा मन में भाव? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे आज के समाज में, जिसमें हम लोग की उम्र के ही बच्चे, जिसमें मन बहलाते हैं, मतलब क्या उम्र है आपकी? क्या नाम है? मेरा नाम रोहन है, मैं 14 साल का हूँ। 14 साल के। बताइए रोहन, क्या कहना है? मुझे कहना है कि हमारे आज के समाज में जो हम लोग की उम्र के बच्चे हैं, जिसमें मन बहलाते हैं, मतलब टीवीज़, पार्टीज़, चिप्स वगैरह, मुझे इन लोगों को ऐसे देख के लग रहा है कि ये ही हमारा फ्यूचर है। ये हमारा फ्यूचर है। आप इनको फॉलो करोगे अब? यस सर। क्या बात है, रोहन के लिए तालियां हो जाए। आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हो? बोलो आप। मेरा नाम ईशा है और मैंने इन लोगों को सुना अभी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि लाइक आजकल के बच्चे ये सब चीज़ याद है उन्हें। और आप भी आजकल के ही हो वैसे? मैं भी हूँ, लेकिन इतना ज्ञान नहीं है मुझे। हाँ। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये ज्ञान सबको आजकल होना चाहिए, सब बच्चों को होना चाहिए। क्योंकि ये हमें संगति ज़रूर सिखाता है, अच्छी संगति सिखाता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश में आजकल क्या चल रहा है, क्या कुछ। आप कह रहे हैं कि बच्चों को ये सब ज्ञान होना चाहिए?